हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो हम आगे का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ बहुत ही घबरा जाता है उस सडनली बाई टाइम के एक्शन को देखते हुए। बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे पुश कर देता है। यहाँ पर बाइटिंग बोलता है, सर वो मैं तो बस बहुत ही ज़्यादा घबराया रहता है, और बोलता है कि मैं, और इससे पहले वो कुछ बोले, चांग बोलता है कि बाई टाइम तुम ये क्या कर रहे थे। और यहाँ पर बाइटिंग फिर से बोलता है, सर क्या आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो डरा रहता है और ये मासूम से आवाज़ में बोलता है, और वो सोचता रहता है क्या वो मुझे वापस से कभी नहीं चाहते हैं। यहाँ पर उसकी ऐसी बातें सुन के जांग बहुत ही ब्लश करने लग जाता है। बोलता है कि आई एम सॉरी बाइटंग, वो मुझे अभी इसका मूड नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं जस्ट डिस्चार्ज होके आया हूँ। तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। और मन में सोचता है मे बी हम दोनों पार्टनर्स हैं, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। और चुपचाप बाइटिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। ऑब्वियसली मॉर्निंग तो ही रहती है, पर जी आंग के लिए नहीं। वो रात भर सोया नहीं रहता है, उसके डार्क सर्कल आ जाते हैं। मन में सोचता रहता है कि उसके सडनली अटैक से मैं रात भर नहीं सो पाया था। ऐसा कोई करता है क्या? कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कभी भी बॉम्ब गिरा सकता है वो तो। और वो सोचता रहता है अभी तक वो उठा नहीं, कोई बात नहीं। दिखाया जाता है कि बाइटिंग बहुत लेट उठता रहता है। तो जब वो सडनली किचन में आता है, देखता है कि वहाँ पर जैंग ऑलरेडी है। वो बोलता है कि नहीं, ये यहाँ क्यों कर रहा है, मतलब आई मीन ये, मतलब आपको पता है ये पूरे ऑलमोस्ट मतलब जितने भी चैप्टर्स रहेंगे आधे में डरा ही रहता है। पता नहीं क्यों डरा रहता है, ये तो आप लोग को आगे पता ही चलेगा। और यहाँ पर उसके वो ब्यूटी को एडमायर करता रहता है। जैंग बोलता है कि वाह, बहुत कम ही देखने को मिलता है ऐसे वाइल्ड ब्यूटी। और बोलता है कि हाय, और सडनली उसको हाय देख के बोलते हैं, सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये खाना क्यों बना रहे हैं। और वो जल्दी से जाके उसको रोकने लगता है कि सर आप इसे टच नहीं कर सकते, आप लिविंग रूम में जाइए, रेस्ट कीजिए। यहाँ पर जंग सोचता है कि हाँ हाँ भाई, थोड़ी देर और रुकूंगा, तुम तो डर के मारे मर ही जाओगे। ठीक है, मैं तुमसे दूर ही रहता हूँ। और बोलता है कि हाँ, पर याद रखना खाने में थोड़ा सा नमक कम रखना। और बोलता है कि ठीक है, यस सर। और फिर जब वो खाता है तो बोलता है कि ओ माय गॉड, इट्स टू सॉल्टी, ऐसे कैसे कर सकता है। और वो कहता है बाई टाइम मैं तुम्हें मना किया था ना कि इतना सॉल्ट नहीं रखना, फिर तुमने क्यों रखा। यहाँ पर फिर से वो घबराते बोलता है कि सॉरी सर, पर वो मैं अंदर से कभी नहीं करूँगा। और मन में सोचता है क्या इसे सॉल्टी फूड पसंद नहीं है, इसने तो बहुत बहुत ज़्यादा ही इसे सॉल्टी फूड पसंद था, पर क्या हो गया है। यहाँ पर जैंग उसको फिर से समझाने लग जाता है, जस्ट बिकॉज इज़ अ डॉक्टर राइट। तो बोलता है कि इतना सॉल्ट खाने से हमारी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकता है, तुम थोड़ा कम खाया करो। उसी को ब्लेम कर रहा है, तो उसको पता नहीं रहता है कि जो रियल ऑनर है उसके, वो उसको बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी फूड पसंद है। और बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, हैबिट इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती, हम थोड़ा सा टाइम लेगा, इट्स ओके। और फिर वो साफ़ करने लग जाता है रूम को। यहाँ पर भाई ठीक आके बोलता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, इतने सारे कर्टन पर्दे ये सब क्या कर रहे हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकता, मैंने बताया था ना तुमको, तो इसलिए मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। यहाँ पर वो फिर से घबराते हुए बोलता है कि सब मैं क्लीन कर देता हूँ, आप मत कीजिए, ये डर्टी काम है। तो यहाँ पर जैंग बोलता है कि इज़ ओके, मुझे पता है बहुत डस्ट है इसलिए मुझे क्लीन करना है, तुम जाओ नीचे रेस्ट करो। यहाँ पर वो सोचता रहता है, बहुत ही डरा हुआ रहता है। बोलता है कि शायद ये नया टेस्ट होगा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर मैं कैसे करूं। और वो वापस से चला जाता है किचन में और बर्तन साफ करते रखता है। यही सब ख्यालों में सोचता रहता है कि ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है, मतलब ये बिहेव क्यों कर रहा है इस टाइप का। सडनली से पीछे से जांग आता है। बोलता है कि क्या तुम सेट को जो घर पर है उसको क्लीन किए हो। सडनली उसकी आवाज़ से वो बहुत ही ज़्यादा डर जा रहता है, और जो प्लेट रहता है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बाइटिंग है उसको चोट लग जाता है। और बोलता है कि मुझे चोट लग गया है क्या। यहाँ पर जांग बहुत सरप्राइज हो जाता है उसके एक्शन से। बोलता है कि हे तुम ठीक हो ना। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसकी हेल्प करने के लिए, पर बाइटिंग को बहुत ही पहले कंफ्यूजन हो जाता है, और वो सोचता है उसको मारने वाला होगा। तो बोलता है कि सर प्लीज़ 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 मुझे मत मारिए, मुझे पता है मैंने गलती की है। यहाँ पर जो शॉक्ड हो जाते हैं, क्या मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट में जिसकी वजह से वो डरा रहता है, और यहाँ पर वो खुद से नफरत करता रहता है, फिर ऐसे ऐसा क्यों लगा। हाँ, और फिर वो जितने भी मेमोरीज रहती है कल की, जब से वो इस घर पर आया है, वो सबको याद करता रहता है कि वो कैसे बिहेव किया है। वो उसके साथ खाना नहीं खाता है, ना उसके साथ बेड में सोता है, और हमेशा अलर्ट रहता है। और अभी तो अभी ये इसे लगा कि मैं उसे हिट करने वाला हूँ। क्या इन दोनों के बीच इतना पुअर रिलेशनशिप है, हमेशा मेरी बात ही क्यों मानता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर ऐसा हो सकता है कि जो ये रियल ओरिजिनल ऑनर है
वो उसे हर्ट करता होगा। इस वजह से यह बस बाइटिंग बोलता है कि सर प्लीज़, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मुझे पता है मैंने गलत किया है, आई एम सॉरी। ये सब बातें सुन के जांग बहुत ही गुस्सा होता है, बोलता है कि आई हेट दिस मैन। ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि यदि मैं रीबॉर्न लूँगा तो इस टाइप के पर्सन्स मिलूँगा। और बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें हिट करने वाला नहीं हूँ। डोंट मूव, बी केयरफुल, देखो ग्लास लग जाएगी तुम्हें। मैं तुम्हें अच्छे से उठाकर बेड पे ले जाता हूँ। और बोलता है कि मैं इस जैसा पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ और मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। मन में ये सोचते-सोचते जाता रहता है बाइटिंग, प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और वो उसकी जो चोट लगी रहती है, उसको जो मतलब प्लेट लगा रहता है एक्चुअली में, उसे वो निकालते रहता है। बोलता है कि फॉर्च्यूनेटली इतना गहरा नहीं है, तुम्हें हर्ट हो जाए। बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो इस वजह से बहुत डरा रहता है और वो अपना फेरोमोन्स निकालने लग जाता है। क्योंकि वो ओमेगा है इसलिए उसे थोड़ा अट्रैक्ट तो करेगा ही अल्फ़ा को। बोलता है कि ये किस टाइप का टेस्ट है? और वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जल्दी-जल्दी से उसके पैरों पे पट्टी और उसके हाथों पे पट्टी लगाता है और बोलता है कि तुम रेस्ट करो। और वो सोचता रहता है कि मैं बाइटिंग के पास थोड़ा भी और टाइम पे रहा तो ये बहुत ही बुरा हो सकता है। और वो जल्दी-जल्दी शावर लेने चला जाता है। पर वो जैसे ही शावर लेकर निकलता है और मन में सोचता है कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि उसके फेरोमोन्स के कारण मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। ये ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल गई है। और दूसरे साइड वो अपने घाव को देखते रहता है और सोचता रहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सडनली उसे आवाज़ आता है कि बाय थिंक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और डरते हुए अपने हाथ को पीछे छुपाते बोलता है कि हाँ, चाहिए, ज़रूर आइए। क्या वो कुछ बात करना चाहते हैं मुझसे? और यहाँ पर जियांग सोचते रहते हैं कि मुझे ये सब सेटल करना ही पड़ेगा। हुँ। और फिर वो आके बैठ जाता है, बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरा फेरोमोन्स इतना जल्दी रिलीज़ हो सकता है। यहाँ पर जंग बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्या हम बात कर सकते हैं? यहाँ पर बाइटिंग बोलते हैं कि हाँ, ज़रूर बात कर सकते हैं। यहाँ पर जंग पूछता है, वैसे तुमने मेरे से शादी अपनी मर्ज़ी से की थी? ज़ियांग ये सब बातें सुन के बाइटिंग बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है। फिर भी उसे रिप्लाई करना पड़ता है यस में। बोलता है कि हाँ, ये फिर डरा-डरा क्यों रहता है? यदि अपनी मर्ज़ी से शादी किया है तो? यहाँ ये सोचता रहता है, दूसरे साइड बैटिंग सोचता रहता है कि क्या वो मुझ पे गुस्सा है? यहाँ पर जंग फिर से पूछता रहता है कि तुम्हें पता है ना मेरी याददाश्त चली गई है, तो मुझे कुछ बारे में पता नहीं है। यदि तुम चाहो तो तुम मुझसे सेपरेट हो सकते हो, हम डिवोर्स ले सकते हैं। ये बात सुन के ही बैटिंग की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, उसकी बॉडी काँपने लग जाती है और जो उसके हाथ पे चोट लगा रहता है वो बार-बार उस हाथ को प्रेस करता रहता है जिससे ब्लीडिंग वापस से खुल जाती है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कंपनसेट बहुत अच्छा करूँगा जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छे से चलेगी। बैटिंग तुम क्या सोच रहे हो? और बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम यही चाहते हो ना कि तुम मुझसे सेपरेट होना चाहते हो। सडनली बाइटिंग बहुत ही ज़्यादा डरा रहता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है बेड से नीचे होके। बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स। सडनली उसे ऐसा करते हुए ज़ियांग की हालत तो और ख़राब हो जाती है। बोलती है कि क्या है, ये क्या हो रहा है? दूसरे साइड बाइटिंग बोलता है कि सर मुझे पता है मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डिवोर्स मत लीजिए मुझसे। मैं मैं घुटनों के बल बैठ गया हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़ सर। यहाँ पर ज़ियांग बोलता है कि इज़ ओके, लिसन टू मी, फर्स्टली स्टैंड अप, खड़े हो जाओ यहाँ पर। तुम ये क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है तुम्हें चोट लगी है, देखो तुम्हारा वापस से बैंडेज खुल गया, ब्लीडिंग हो रही है तुम्हें, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मैंने चूज़ किया था इस वर्ल्ड में रहने के लिए, पर मुझे पता नहीं था ये इतना डिफ़िकल्ट है। मेरी वज़ह से किसी को हर्ट होगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वज़ह से किसी को हर्ट हो, पर ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वापस से उसके जो बैंडेज को अच्छे से बाँध दिया जाता है, पर बाइटिंग के माइंड में अभी भी फ्लैशबैक चलते रहते हैं पुराने वाले, जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता रहता है। उसके जो रियल जियांग रहते हैं, वो उसको बहुत ही मारते रहते हैं, कभी पैरों से मारते रहते हैं, कभी उसके बाल खींचते रहते हैं, बोलते हैं, "क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो, तुम सेपरेट होना चाहते हो, तुम्हें डिवोर्स चाहिए? ओह माय गॉड! तुम्हें पता है ना तुम्हारी लिविंग के लिए मुझे कितने सारे पैसे देने पड़ते हैं? तुम इस लाइफ से खुश नहीं हो राइट? तुम्हें हेल्प पे जाना है।" और उसे फिर से मारने लग जाता है। बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस घर से भागना चाहते हो। और यहाँ पर बाइटिंग मन में सोचते थे कि प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे यहाँ से आके बचा लो, कोई है, कोई मुझे बचा लो। यहाँ पर जियांग बोलता रहता है, अच्छा तो तुम भागना चाहते हो, डिवोर्स लेना चाहते हो, फिर जाओगे कहाँ बताओ, तुमने कभी सोचा ये सब चीज़ें? यहाँ पर बाइटिंग रोते हुए बोलता है कि मुझे मुझे पता है मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ, मैंने गलती किया है, मैं नहीं चाहता आपसे डिवोर्स, मुझे माफ़ कर दीजिए।
यहाँ पर उसके रोने की आवाज़ सुन के बाइटिंग बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ, हाँ, तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो तुम नील डाउन करो, मुझसे माफ़ी माँगो और बोलो कि मैं तुम्हें मारूँ, मारूँ तुम्हें, बहुत पीटूँ। वो वैसा ही करता है और वो रोते हुए घुटनों के बल आ जाता है, बोलता है कि सर प्लीज़, प्लीज़ मुझे मारिए। यहाँ पर ये सब बातें सोच के फिर से वो वापस करंट टाइम में आ जाता है और सोचता रहता है कि नहीं, जियांग यून सुन कभी भी अपना मेमोरी लॉस नहीं किया है। वो बस टेस्ट कर रहा है मुझे ताकि मैं डिवोर्स की बात करूं और वो मुझे फिर से बुली करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं उसे बुली करने नहीं दूँ। बहुत सारी चीज़ें रहती है, इस वजह से ना वो बाइटिंग बहुत ही डरा-डरा रहता है। वो आगे और चैप्टर्स में आप लोग को पता चलते जाएगा। तो आज का ये क्यूट पार्ट यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।